तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। हेले भूल गए हो नरेंद्र मोदी? जहन्नुम के कुत्तों, नापाक और जलील, गद्दार और मुनाफिक और खवारिज। भाड़ में जाओ तुम। कि अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज का वीडियो अब्दुल बासित का है सर। और खबर तो जैसा कि आपको पता होगा, यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया खुद को। अब उसको लेके अब्दुल बासित की भयंकर वाली जली हुई है सर। एक तरफ तो बोल रहा है कि मुस्लिम उम्मा को बोल रहा है कि उम्मा हम तुम्हें चुम्मा देंगे अगर तुम भारत को वोट नहीं दोगे तो, ठीक है। दूसरी तरफ फिर बाद में बोल भी रहा है कि नहीं नहीं, फिर बाद में बोल रहा है कि हमें लगता है कि शायद भारत इस बार बन जाएगा। अब फटी हुई है सर इनकी, आपको पता है एफएटीएफ में भी अपना इंडिया से बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान लटका हुआ है, मतलब तलवार फिर से लटक गया पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरा, यूएनएससी के अंदर अगर भारत जाता है तो सर पिलाई होना तो दिख रहा है पाकिस्तान की होगी सर, पिलाई अच्छे से होगी। अब ईयर को कौन सी थी, आप बता रहे थे, कौन सी ईयर के लिए नॉमिनेट किया, जरा एक बार बता दें हमारे। 27-28 के लिए तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, 28-29 के लिए है। ओके, 28-29 के लिए। तो चलते हैं, पहले एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का, दिखाते हैं। मतलब इसका तो हमेशा ही मुंह उतरा हुआ रहता है यार, इंडिया के जब भी कोई बात आती है इसका मुंह उतर जाता है। दिखाते हैं पहले भाई लोगों को। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो और भाई लेट्स। आपको जिक्र हो जाए भारत का यूनाइटेड जिक्र नेशन हो जाए सिक्योरिटी भारत। काउंसिल में जनाब भारत ने अपने कैंडिडेटिव का ऐलान कर दिया है। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक तो उनके मुद्दे मुकाबिल कौन है और क्या भारत इसमें कामयाब हो जाएगा। हाँ, भारत ने थोड़ी जल्दी कर दी है, बट इन एनी केस क्योंकि ये पहले 1947 से लेकर अब तक 8 बार भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि 16 साल उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गुजारे, मुख्तलिफ वक्फों में, फेजेस में। लास्ट टाइम वो था 2021-2022 में। तो अब 2022 में, हम 2026 में। ये जो कैंडिडेचर है ये है 2028-2029 के लिए। ओके। लेकिन इनके इंतखाबात होंगे अगले साल जून में मोस्ट प्रोबेबली। अब मामला अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस में एक सिस्टम में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं ना। एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप है, अफ्रीका ग्रुप है, इस तरह वेस्टर्न ग्रुप है, अदर कंट्रीज़ ग्रुप है, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन का एक ग्रुप है। तो एशिया पैसिफिक में जो ममालिक हैं वो 53 हैं, और अफ्रीका सबसे बड़ा ग्रुप है अफ्रीका का, उसमें 54 ममालिक हैं। अब इलेक्शंस तो होते हैं, यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं स्टेट, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। टोटल जो मेंबरशिप है यूएन की वो 193 ममालिक हैं। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अभी तक किसी मुल्क को एंडोर्स नहीं किया। मतलब ये जयशंकर साहब पिछले दिनों यूरोप भी गए हुए थे और भी गल्फ कंट्रीज़ भी गए हुए थे, तो उन्होंने कैंडिडेचर पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया है, अपना अनाउंस किया है। तो उसमें ऑब्वियसली अब उनकी ख्वाहिश तो होगी कि जी भारत जैसा मुल्क, बड़ा मुल्क, अगर उसने अनाउंस किया है कि वो इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं तो इलेक्ट भी होना चाहिए। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि भारत ने कभी अपना इलेक्शन अनाउंस किया हो तो उनको कभी शिकस्त हुई हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस तरह के पाकिस्तान को भी कभी शिकस्त नहीं हुई। हमने भी जब अनाउंस किया है अपना कैंडिडेचर तो हमें भी हर इलेक्शन में कामयाबी ही मिली है। अच्छा, इस बार जो है अगले साल जब इंतखाबात होंगे तो उससे पहले भारत के कैंडिडेचर के अनाउंस करने से पहले एक और मुल्क एशिया पैसिफिक, उसने अनाउंस कर दिया, और वो है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का मामला ये है कि ताजिकिस्तान, और अब कंसेंसस नहीं है, दोनों ममालिक उन्होंने अपना जो है अनाउंस कर दिया है कि इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ताजिकिस्तान को इस वक्त एक फ़ायदा ये है कि OIC ने, जो 57 ममालिक का ग्रुप है,
ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो है ताजिकिस्तान। अब 57 ममालिक तो पहले ही ताजिकिस्तान को मतलब सपोर्ट एक आप कह लीजिए कि कागज़ पे तो है, लेकिन होता ऐसा नहीं है कि अगर OIC ने लेट से कह भी दिया है कि एक कंसेंसस कैंडिडेट हमारा ताजिकिस्तान है, तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम 57 या 56 ममालिक ताजिकिस्तान के अलावा वो ताजिकिस्तान को वोट ही दें। सही। अंदरूनी खाना क्या होता है हु नोज़, ठीक है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल यही है कि इवन ताजिकिस्तान को बहुत से वोट शायद OIC के भी ना मिले। मिसाल के तौर पर ममालिक देखिए ना, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के ताल्लुकात भारत के साथ ज़्यादा अहम है ना एज़ कम्पेयर टू ताजिकिस्तान, तो वो ताजिकिस्तान को वोट क्यों देंगे? हालांकि OIC मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है OIC का, तो वो क्यों वोट देंगे? मुझे लगता है, मेरा ख्याल यही है कि बहुत से ममालिक जो हैं वो वोट देंगे, इवन OIC ममालिक भी भारत को। इसी तरह अगर आप अफ्रीका में देख लें, अफ्रीका में मैंने कहा कि 54 ममालिक हैं। अब अफ्रीका और भारत का हर साल एक समिट भी होती है और बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। अब अफ्रीका को ताजिकिस्तान से क्या इंटरेस्ट है? उनको इंटरेस्ट भारत से ज़्यादा होगा। तो बहुत से OIC के जो अफ्रीका के ममालिक हैं वो भी भारत को वोट देंगे। तो ताजिकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अब स्टेप अप करे, ज़रा डबल डाउन करे अपनी एफ़र्ट्स को, और कम से कम भारत का जो मतलब पब्लिकली तो वो भी नहीं करेंगे। ताजिकिस्तान के ताल्लुकात ही भारत के लिए साथ अच्छे ही हैं। भारत की एक ख्वाहिश होगी वो किस तरीके से ताजिकिस्तान को ये कन्विंस कर सके कि आप अपना विड्रॉ कर दीजिए फ़िलहाल। सही। और अगली दफ़ा जब आप लेट्स से 29 के बाद 28-29 को हम कर लेते हैं और आप उससे अगले साल, अगले 2 साल के लिए अपना कैंडिडेचर आप करें, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये होता है। तो ये भी मुमकिन है कि ताजिकिस्तान जब आप करीब आए अगले साल तो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर दें कि जी ठीक है, हम भी सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और इस तरह एशिया पैसिफिक की जानिब से एक कंसेंसस कैंडिडेट भारत बन जाए। ये मुमकिन है। लेकिन अगर ताजिकिस्तान नहीं होता तो ये फिर एक मुकाबला होगा, फिर देखा जाएगा कौन ज़्यादा वोट लेता है। भारत का देखिए मामला कुछ ये है कि भारत एक्चुअली डिज़र्व नहीं करता। दुनिया को ज़रा चाहिए कि ज़रा देखे कि भारत के पिछले 2-3 सालों में क्या पॉलिसीज़ रही हैं। वैसे तो वो ग्लोबल साउथ का चैम्पियन बना फिरता है ना, लेकिन इवन गज़ा के मामले में भी अगर आप भारत का पूरी पॉलिसी देखिए, इसराइल को जो सपोर्ट वो करता रहा है वो तो किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। मैं तो पहले समझता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको गजा पे याद आ गया। पाकिस्तान को फिर ये भी बताना चाहिए अब्दुल बासित चचा को, चचा ऐसा है कि अभी तो आप लोग ही हैं नॉन परमानेंट मेंबर में, है ना? तो आपने वहां पे कितनी बार उठा दिया फिलिस्तीन के लिए आवाज? क्या क्या उखाड़ लिया आपने वहां रह के? अभी तक कुछ उखाड़ लिया क्या अभी तक? आप तो गजा पीस बोर्ड के मेंबर भी हैं भाई साहब। पाकिस्तान कौन सा डिजर्व करता था ये बताओ? आज तक 8 बार पाकिस्तान भी रह चुका है। पाकिस्तान कौन सा डिजर्व करता है? पाकिस्तान के तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर यार। मुझे तो डीसी सच में बताओ, मुझे तो ये जोक लगता है यूएनएससी, ठीक है? और मैं तो बिल्कुल एक्साइटमेंट भी कुछ नहीं है ऐसा कि यार भारत बन जाए नॉन परमानेंट मेंबर। और देखो, परमानेंट मेंबर तो कभी भारत बनने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, आप कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है? लोग मुंह से बोल देंगे हाँ हम सपोर्ट कर देंगे। कौन सपोर्ट कर रहा है आपको यार? रूस को छोड़ के कौन सपोर्ट करेगा आपको? फ्रांस चलो कर देगा सपोर्ट, अमेरिका भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है, अमेरिका भी कर देता है, लेकिन चाइना मतलब एक तो बैठा है ना सर। अमेरिका इसलिए अमेरिका मुंह से कभी भी ऐसा कोई बहुत ही वोकल तरीके से नहीं सामने आया कि हाँ हम सपोर्ट कर देंगे इंडिया को, आप खड़े भाई, कुछ नहीं कर देता है सर। पर लेकिन एक परमानेंट मेंबर के वीटो करने से हट जाता है ना, सारा कुछ हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो वो चाइना बैठा है के लिए। अमेरिका भी नहीं चाहता कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। वो सर अमेरिका को पता है, तभी अमेरिका बोलता है कि ठीक है हम भी सपोर्ट करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये कोई बातें नहीं है। बाकी अब्दुल चचा को जरा अपने अंदर झांकना चाहिए। फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए तुम लोग यार, पाकिस्तानी फौज को कराना है आजाद ना फिलिस्तीन को यार। फिलिस्तीनियों को तो तुमने मारा सबसे ज्यादा, फिलिस्तीनियों को यार पाकिस्तानियों ने मारा यार। आजादी तो करवाया है उनको यार डीसी। बढ़िया, ये डिजर्व करते हैं। बताओ यार, भिखमंगे कि तमाम OIC ममालिक को
इसके बावजूद कि उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं भारत के साथ, उनको यकजा होकर ताजिकिस्तान के पीछे खड़ा होना चाहिए और भारत को कतन वोट नहीं देना चाहिए। कम से कम इसी मामले में, गज़ा के मामले में और फ़लस्तीन के मामले को ही सामने रख कर वो भारत को वोट ना दें और ताजिकिस्तान को इंसिस्ट करें कि वो आप अपना कैंडिडेचर को विड्रॉ ना करें, जो भारत कोशिश करेगा। और अगर ताजिकिस्तान को ये मालूम पड़ गया, मतलब थोड़ा बहुत अगर एहसास हुआ कि वो शायद ये नहीं जी सकते, क्योंकि बहुत से देखिए कमिटमेंट्स आ जाती हैं पहले से ही, बायलैटरल कमिटमेंट्स आ जाती हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि रेसिप्रोकल कमिटमेंट्स आ जाती हैं कि हम जी आपको इस साल सपोर्ट करेंगे, हम आपको अगले साल सपोर्ट करेंगे। तो भारत ने काफ़ी शायद बायलैटरल कमिटमेंट्स ले भी ली हों और उन कमिटमेंट्स को लेने के बाद ही अपना अनाउंस किया वो कैंडिडेचर, तो पॉसिबल है। क्योंकि जो मोहताद ममालिक होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान ही वैसे ही करता है। हम भी बायलैटरल रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स कर लेते हैं कि इस साल आप हमें कर दीजिए सपोर्ट, अगले साल हम आपको कर देंगे। तो बहुत से ममालिक होते हैं जो कि पहले से अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। तो मुमकिन है कि भारत को पहले से ही खातिर ख्वाह जवाब मिल गया हो, अरेंजमेंट्स उन्होंने कर ली हों और ये अरेंजमेंट्स अनाउंस नहीं होती अक्सर मामलात में। तो अब देखना ये है कि एक तरफ तो गज़ा का मामला है, फिर देखिए भारत के हमारे इलाके में अगर पॉलिसीज़ आप देख लीजिए, जिससे हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया कि सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 12 एटमी हथियार भी डिप्लॉय कर दिए हैं। तो भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई ऐसी नहीं हैं जो कि एक जो आप ये कह सकें कि भारत जब नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो न्यूट्रल तरीके से दुनिया की जो है अमन, दुनिया के लिए कोई बेहतर काम कर सकेगा। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि भारत की अपनी पॉलिसीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो या फिर जनूबी एशिया में। फिर देखिए यूनाइटेड नेशंस को कि इससे पहले 8 दफ़ा सर्व कर चुका है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन भारत का अपना रिकॉर्ड अगर आप देखिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन जो जम्मू और कश्मीर पे हैं, भारत उनको फ्लाउट करता है, कभी आज तक वो इम्प्लीमेंट करने की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि उसने तो और मामलात ख़राब कर दिए हैं जम्मू और कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के मामलात को लेकर, जो पूरा एक स्टेटस था, बल्कि शिमला एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी भी कर दी। और फिर अभी जो कुछ वो इंडस वाटर्स ट्रीटी के साथ कर रहा है, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो ट्रीटी के तहत उनको एकतरफा तौर पे वो वायलेट कर रहा है। तो भारत का रिकॉर्ड को इतना अच्छा नहीं है कि उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इवन 2 साल के लिए भी आना चाहिए। लेकिन लगता कुछ ये है कि भारत ने अपना होमवर्क किया होगा और पहला तो उनका आई एम श्योर कि वो ताजिकिस्तान पे ये उनको बावर करवाने की कोशिश कर रहे होंगे या इंसिस्ट कर रहे होंगे कि आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि भारत ये पेश करना चाहेगा दुनिया को कि देखिए हम कंसेंसस कैंडिडेट हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप के। सही, हमें कोई इंतखाबात लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा एशिया पैसिफिक ग्रुप 53 के 53 ममालिक हमारे पीछे खड़े हैं। तो फिर अगर जो कंसेंसस कैंडिडेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता, फिर तो वो अंडरस्टैंडेबल है, वो इलेक्ट हो ही जाएंगे। असल मामला मेरे ख्याल में भारत के लिए ये है कि पहला जो स्टेप है वो ये है कि किसी तौर ताजिकिस्तान विड्रॉ करे, और अगर विड्रॉ नहीं करता, मुझे लगता है कि शायद ताजिकिस्तान विड्रॉ कर ही जाए इस कमिटमेंट में कि भारत उसको अगले जो है टर्म में सपोर्ट करेगा। लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन है और बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट हो ही जाएगा। सही, अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली बढ़िया। मतलब सब कुछ लगता है तुम्हें, सब कुछ लग गया है इसको, शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी बातें सुनो तो सब लग गया है इसको, सब लग गया सर। मतलब भारत होगा भी नहीं, होना नहीं चाहिए, पर लगता है हो भी जाएगा, लगता है कि हो भी जाएगा। मुस्लिम उम्मा को बोल भी दिया, दावा मतलब प्रार्थना भी कर ली अपनी मुस्लिम उम्मा से, हम चुम्मा देंगे तुम भारत को वोट मत देना, है ना। सब कुछ कर लिया अब्दुल चाचा ने। ये आखिरी बार इंडिया 2021-22 हाँ 2021-22 वाले साइकिल में इंडिया था। लेकिन यहाँ पे इसने यूएन में कश्मीर के मुद्दे की बात करी कि भारत ने खराब किया। खराब तो सबसे पहले पाकिस्तान ने किया ना गौरव भाई, आपको भी पता होगा। यूएन ने तो बोला है कि पाकिस्तान की फोर्सेस पहले सबसे पहले विड्रॉ करेंगी वहां से। खुद नहीं पढ़ते ना, जाहिल लोग है ना, डीसी पढ़े लिखे तो है नहीं,
वही ना, लाहौरी चूर्ण अपनी पब्लिक को देना, इसको पता वही है, बात इसको पता है, इस क्या बोलूं, अब मुंह से निकल इसको जाएगा, ये इसको जानता पता है, है हाँ। सर, ठीक है, चाहे झूठ भी तो ये तो डिप्लोमेट है, इसको पता है, एमएस डर हाँ। रहा है। अरे यार, तो तभी तो कौन कौन आज बात, क्या एक बात बताओ ना यार, पूरे यूएनएससी में कौन बात कर रहा है कश्मीर के ऊपर? कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कौन कर पाकिस्तान के सपोर्ट में है? कोई नहीं है। पता है कि दोगले लोग हैं ये लोग। भाई पहला हम्म। पॉइंट, तुम्हें पाकिस्तानी फौज को वहां से हटाना है, तुम तो हटा नहीं रहे हो, ऊपर से मार रहे हो लोगों को अलग। ठीक है, तो किसको नहीं पता? सबको पता है। अलग बात है, पाकिस्तानी गंवार लोग हैं सर, गुलाम भी हैं, प्लस तो डेडली कॉम्बो बन जाता है, तो ऐसे में उनको तो बनाना आसान है ना। गवार तो लेकिन ये फिर भी नजर डीसी, मैं तो ये मानता हूँ, पता है क्या, हम्म। ठीक है इंडिया पार्टिसिपेशन के लिए अपना कर रहा है, लेकिन देखो मेन अचीवमेंट भी क्या क्या रहा है यूएनएससी के अंदर में। इंडिया 8 बार रहा ना भाई, इंडिया को 8 टर्म मिला, लेकिन इस 8 टर्म में सर आपको कोई ऐसा बड़ा इशू सॉल्व होता हुआ दिखा है कि मतलब कोई बहुत बड़ा इशू? हाँ ठीक है, आपने कुछ आतंकवादी संगठनों को, पाकिस्तान को, उसको आपने लिस्ट करवा दिया, ये सब है, अचीवमेंट है, मैं इसको मानता हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार फिर भी तो करवाने आज से क्या कोई हाफिज फायदा सईद थोड़ी ना हो गया, वो तो खुले हाँ, घूम वही रहे कह हैं रहा फिर भी हूँ, पाकिस्तान में। खुले घूम रहे हैं यार, नए नए उन लोगों ने नाम से बना रखे हैं अपने, ट्रेनिंग चली रहा है, सब कुछ चली रहा है इनका। आप कल परसों ही देख रहे थे ना, या पानी वानी में कोई ट्रेनिंग कर रहे थे इनके आतंकी, हाँ, पानी के अंदर तो ट्रेनिंग छोटे, कर रहे अच्छा छोटे मोटे सैंक्शन लग के भी क्या ही हो जाएंगे भाई? आप छोटे मोटे सैंक्शन भी लग जाएंगे, बदले में वर्ल्ड बैंक पैसे दे देता है इनको, कोई एड के नाम पे पैसे मिल जाते हैं, कभी अमेरिका कोई नाम पे पैसे दे देता है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो मेरा कहना है कि कुछ कुछ है नहीं यार, अब यूएन कुछ काम का रह नहीं गया। रशिया यूक्रेन यूद्ध चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर मिडिल ईस्ट में चल ही रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या काम क्या रह गया है इसका? कोई काम नहीं रह गया यार। अरे काम तो नहीं है, पर फिर भी आज सर इग्नोर भी इतने- नहीं कर सकते ना उस चीज को। इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है मैं मानता हूँ सर, लेकिन इतना बड़ा मतलब 192 प्लस कंट्रीज मतलब आपके इधर हैं, ठीक है यहाँ पे, और उसमें सर 5 कंट्रीज को अपने वीटो पकड़ा रखे हैं, कोई रिफॉर्म करने का नाम कोई ले नहीं रहा है। जिसके मन में आया नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है वीटो मार दो, नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है वीटो मार दो, भाई कोई पास ही नहीं होना है कुछ। अरे वही वही चल रहा है सर, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था का हाल है सर, वही यूएन में और कुछ वही नहीं है। है सर। हाँ, वही चल रहा है, यहाँ पे भी कोई रिफॉर्म नहीं हो जिसके- रहा हमारे यहाँ पे भी। कुछ नहीं सर, यहाँ भी कोई रिफॉर्म नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म के नाम पे वो कुछ नहीं होने वाला इधर भी, और उधर भी वही हाल है सर, बिल्कुल। कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, बाकी भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो, मतलब कि अब्दुल वासित चच्चा का मानना ये सब कुछ है। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।